सरगावन गांव के जीवंत विस्तार में राजू और रामू बचपन के सरल आनंद में मग्न हैं। हरे भरे खेतों के बीच उनकी हंसी गूंजती है, उन असमानताओं से बेखबर जो उन्हें अलग करती हैं। उनके साझा आनंद की पृष्ठभूमि में पोशाक का अंतर फीका पड़ जाता है, जो दोस्ती के बंधन का प्रमाण है। दूर दीनू मेहनत कर रहा है, उसका माथा समर्पण में चढ़ा हुआ है, उनकी लापरवाह खेल का एक मौन दर्शक। सरगावन के खेत श्रम और अवकाश के शाश्वत नृत्य के साक्षी हैं, क्योंकि जीवन सतर्क सूर्य के नीचे प्रकट होता है। घर के हृदय में रामू की मां प्यार से राजू की देखभाल करती है, जो घरेलू शांति का एक दृश्य है। कोमल क्षण के बीच रामू और राजू अगल बगल बैठे हैं, अपनी पढ़ाई में डूबे हुए, बाहरी दुनिया से बेखबर। सेठ हरिनारायण एक सौम्य मुस्कान के साथ इस दृश्य को देखते हैं, उनकी सरल खुशियों के एक मौन दर्शक। दिन की गर्मी में पारिवारिक स्नेह और शांत समर्पण के एक दृश्य के रूप में यह नजारा सामने आता है। सेठ हरिनारायण की आंखों में गहरा संतोष झलकता है, क्योंकि वे युवाओं की गंभीरता और मातृत्व की पोषण भावना को देखते हैं। मास्टर जी शांत कक्षा को संबोधित करते हुए कागजों का एक बंडल अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए ऊंचे खड़े हैं। राजू अपने डेस्क पर उदास बैठा है, उसकी आंखें चिंता से खुली हैं, उसकी निगाह उसके सामने की शून्यता में खो गई है। आगामी परीक्षा का बोझ राजू को कुचल रहा है, उसकी आत्मा निराशा में डूब रही है। रामू झुककर चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछता है, क्या हुआ राजू? विशाल रात के आकाश के नीचे रामू और राजू छत पर बैठे हैं, उनकी आकृतियां दूर की रोशनी की मंद चमक के खिलाफ छायांकित हैं। रामू झुककर समझाते हुए घंटों बिता देता है, उसके जीवंत हाव भाव राजू को एक जटिल बात समझाते हुए शांति को भंग करते हैं। राजू की भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं, उसकी निगाह तारे से जगमगाते विस्तार के नीचे रामू की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए किताब पर टिकी हुई है। रात गहरी होती जाती है और उनके बीच का बंधन मजबूत होता जाता है, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। उनकी साझा दृढ़ता अंधेरे को रोशन करती है। परीक्षा के दिन हवा स्पष्ट तनाव से चरमरा रही है। राजू आत्मविश्वास से अपना पेपर भरता है, उसकी कलम के स्ट्रोक आश्वासन का नृत्य है। रामू समान रूप से निपुण सूक्ष्मता से ध्यान केंद्रित करता है, उसकी निगाह राजू की ओर चली जाती है। रामू के भीतर एक मौन इच्छा खिलती है, राजू के सपनों को उड़ान भरनी चाहिए। राजू रामू के समर्थन से अनजान अपनी परीक्षा जारी रखता है। रामू अपने कागज पर लौटता है, उसके चेहरे पर एक शांत संकल्प उकेरा हुआ है। राजू अपने गांव को पीछे छोड़ने की तैयारी में है, रेलवे स्टेशन जीवन से गुलजार है। गांव वाले राजू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे गर्व और दुख के मिश्रण से अंकित हैं। रामू आगे बढ़ता है, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा राजू। राजू की आंखें चमक उठती हैं जब वह परिचित चेहरों को देखता है, उसके होंठों पर एक खट्टा मीठा मुस्कान खेल रही होती है। ट्रेन आती है, उसकी सीटी हवा को चीरती है, राजू के जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है। अंतिम बार हाथ हिलाकर राजू ट्रेन में चढ़ जाता है और उस घर को पीछे छोड़ जाता है जिसे वह हमेशा से जानता था। 5 साल बीत चुके हैं। राजू, जो अब एक IAS अधिकारी है, सरगवां गांव की परिचित मिट्टी पर वापस कदम रखता है। दूर खेतों में एक आकृति लग्न से काम कर रही है। राजू ने रामू को पहचान लिया। राजू रामू के पास जाता है और उसे गले लगाता है। यह पुनर्मिलन का एक क्षण है जो अनकहे शब्दों से भरा है। रामू को गले लगाती है। राजू खुद को गांव के लिए समर्पित करता है, एक मुफ्त पुस्तकालय खोलता है जिसकी अलमारियां ज्ञान और आशा का वादा करती हैं। वह एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्थापित करते हैं जो गरीब बच्चों को उनकी परिस्थितियों से परे सपने देखने का मौका प्रदान करता है।